हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने अक्टूबर वाली जो सीरीज़ थी हमारी वो नहीं देखी है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसकी बना दी है अक्टूबर मंथ की, और जो इसका लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 12 वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप इस पे लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, हु वॉन द फॉर्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2024 हेल्ड इन मैक्सिको सिटी। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने इसको जीता है? तो इट इज़ योर कार्लोस सेंस फ्रॉम द स्पेन, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज सेकेंड पोजिशन पे आपके थे मैक्लरन के लैंडो नॉरिस, एंड थर्ड नंबर पे थे आपके कार्लेस के लैक्रेक, ठीक है। Now next question is, recently in October PM Modi has launched the Karam Yogi Shapath National Learning Week which was observed from Dash। तो PM मोदी जी ने लॉन्च किया था करम योगी शपथ, जो आपका जो है अक्टूबर के मंथ में हुआ था ड्यूरिंग द नेशनल लर्निंग वीक, जो हमने ऑब्जर्व किया था 19th to 25th ऑफ अक्टूबर को। और इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या था? मोटिवेट करना सिविल सर्वेंट को फॉर द कंटिन्यूस लर्निंग। क्लियर है। नाउ करम योगी शपथ की हम बात कर रहे हैं, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन द्वारा, देन कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और करम योगी भारत, इन तीनों ने मिलकर इसको किया था, कोलैबोरेटली ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। अब इस ओकेजन पे ऑन 21 अक्टूबर 2024 जो यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, इन्होंने 13 आदर्श करम योगी अवार्ड्स भी यहाँ पे आपके दिए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 ऑफ अक्टूबर को, जिसका 2024 का आपका थीम था सेफ गार्डिंग स्नो लेपर्ड हैबिट्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्लियर है। नाउ अब क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी जो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं जिनमें आपके स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी चाइना की है, ठीक है, चाइना में, देन फॉलोड बाय मंगोलिया एंड थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, ठीक है। अभी जो आपका स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो आपका हुआ है इंडिया का, जो ये प्रोग्राम था बेसिकली, इस प्रोग्राम में बताया गया था कि इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की इंडिया में 718 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपका जो पॉपुलेशन है या हाईएस्ट डेंसिटी जो है स्नो लेपर्ड की, वो वर्ल्ड में कहाँ पाई जाती है? इंडिया के हैमिस नेशनल पार्क में, जो लेह लद्दाख में लोकेटेड है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज, the Insurance Regulatory and Development Authority of India has extended the implementation of International Financial Reporting Standard 17 to dash। तो जो आपका ये IFRS 17 है, जो स्टैंडर्ड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्सटेंड किया है IRDAI ने। पहले ये फाइनेंशियल ईयर 2025 तक करना था, अब इसे आपका इंक्रीज करके अप्रैल 2027 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है। नाउ अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, नाम से पता चल रहा है ये आपका स्टैंडर्ड किसके लिए है? ये एक फ्रेमवर्क है, किसके लिए? रिपोर्ट करने के लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, जो डेवलप किया गया था बाय द UK बेस्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मई 2017, ठीक है। और ये रिप्लेस किसे करेगा? IFRS 4 को। क्लियर है। नाउ IRDAI के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन है करेंटली देवाशीष पांडा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका हैदराबाद तेलंगाना में। फाइन। नेक्स्ट इज, who has been appointed as a president-elect of a international brain research organization that is IBRO। तो IBRO के आपके न्यूली प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन आपके अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है डॉक्टर शुभा तोले। क्या नाम है इनका? शुभा तोले। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। शुभा तोले जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट है फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्री एंड करेंटली शी इज सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंटल न्यूरोसाइंस। इनका टेन्योर आपका जो है एज अ प्रेसिडेंट IBRO का आपका स्टार्ट होएगा 1 जनवरी 2026 से, एंड इन्हीं के साथ आपके सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट भी आपके अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है जॉर्ज रेल्वस, और प्रोफेसर डेविड बेलिन जो है एज अ ट्रेजरर इलेक्ट आपके अपॉइंट किए गए हैं। क्लियर है। यहाँ पे आप इन तीनों की इमेज देख सकते हैं। नाउ IBRO के बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या है IBRO का? कि ये सपोर्ट करें ग्रोथ ऑफ न्यूरोसाइंस थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड पब्लिक आउटरीच
और ये यहाँ पे 69 न्यूरोसाइंस सोसाइटीज इसमें IBRO में इंक्लूडेड है फ्रॉम दी 57 कंट्रीज। अब IBRO जो है 2 मेजर पब्लिक साइंटिफिक जर्नल्स जो है वो पब्लिश करता है, एक आपका है न्यूरोसाइंस, दूसरा है IBRO न्यूरोसाइंस रिपोर्ट्स को। फाइन। नाउ IBRO के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है ट्रेसी एल बाले। करंट सेक्रेटरी जनरल आपके हैं ग्वेसेप जी गिवोनी। ट्रेजरर आपके करंटली हैं जीरोसिम सेंस। इसके अलावा रिसेंटली यहाँ पे रीजनल कमेटी मेंबर्स भी आपके इलेक्ट किए गए हैं। इंडिया से डॉक्टर कविता बाबू हैं, देन डॉक्टर जीहू, डॉक्टर याके, डॉक्टर शेंग बोक ली। फाइन। Now next is Indian Navy has recently launched its 4th nuclear powered ballistic missile submarine under the code name S4 from Dash। तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है S4 को इसे लॉन्च किया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इसको हम SSBN के नाम से जानते हैं, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, SSBN का फुल फॉर्म ये है। अब S4 SSBN जो है इसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल आपकी यूज़ की गई है। ये आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी मिसाइल्स यूज़ की गई हैं। तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे यूज़ की गई हैं, जिसका रेंज आपका 3500 किलोमीटर्स का होता है। अभी क्या कोई आपकी SSBN जो है वो ऑपरेट हो रही है? दो, इस यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाँ, 2 अभी ऑपरेट हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है INS अरिहंत, ठीक है, जिसे हम S2 के नाम से भी जानते हैं, जिसे कमीशन किया गया था 2016 में, और ये अभी एक्टिव है। इसी के साथ INS अरिहंत जो है ये भी आपकी एक्टिव है, जिसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में आपका 29 अगस्त 2024 को। फाइन। देन नेक्स्ट है आपके S4 INS अरिंदम जो है, ये इसका अभी ट्रायल चल रहा है, सी ट्रायल, और ये आपकी नेक्स्ट ईयर फरवरी में जो है आपकी कमीशन की जाएगी इंडियन नेवी में। एंड S4 जो है ये भी आपकी नेक्स्ट ईयर जो है आपकी जो है कमीशन की जाएगी, ऐसा अभी बोला जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस हैज साइंड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क, दैट इज डिजी फ्रेमवर्क, टू स्ट्रेंथन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इनमें से कौन से नेशंस हैं जिनके साथ जिन्होंने इंडिया के साथ बेसिकली डिजी फ्रेमवर्क साइन किया है? तो इट इज़ डन बाय द USA, जापान, साउथ कोरिया। इन तीनों नेशंस ने ये साइन किया है। तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, जो फ्रेमवर्क है इसे USA से US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने साइन किया है। देन जापान से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, एंड साउथ कोरिया से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया। इन तीनों के द्वारा ये फ्रेमवर्क साइन किया गया है, और इनके सिग्नेटरीज आपके हैं यून हीसंग, स्कॉट नाथन, देन हयाशी नोबुमित्सु, जो गवर्नर है आपके जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के। फाइन। नाउ डिजी फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात कर रही है, ये है क्या? ठीक है, तो ये आपका फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के, जैसे आपका 5G हो गया, ठीक है, सबमरीन केबल्स हो गए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, टेलीकॉम टावर्स, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, AI एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों को ये जो इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने बात की USA, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया है इस फ्रेमवर्क को? US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है, एंड इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। वहीं पे जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं तडाशी मेडा, हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में, एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड? तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य M सिंधिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा ये नया लोगो जो है BSNL का आपका लॉन्च किया गया है। पुराना लोगो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नया लोगो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे BSNL की बात हो रही है, तो इसके करंट CMD कौन है? A रॉबर्ट जेरार्ड रवि, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 2000 में स्टैब्लिश किया गया था। अब इस इवेंट में 7 कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज जो हैं BSNL की वो भी लॉन्च की गई थी। कौन कौन सी ये सर्विसेज हैं? पहला है स्पैम फ्री नेटवर्क, नेक्स्ट है BSNL नेशनल वाईफाई रोमिंग, BSNL इंटरनेट फाइबर टेलीविजन, एनी टाइम सिम कियोस्की, नेक्स्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट सर्विस, पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ एज अ सॉल्यूशन, और
फर्स्ट प्राइवेट 5G इन माइंस, ये आपका जो 7 कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनको BSNL द्वारा लॉन्च किया गया है। आप इसे डिटेल में वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हेल्ड इन मिलान, इटली। तो पहला आपका पॉइंट है जो आपका ये 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस हुआ था, ये मिलान इटली में हुआ था और इसकी थीम आपकी थी रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन which is co-hosted by the Italian Association of Aeronautics and Astronautics and Italian Space Agency and Leonardo. ठीक है, next is during the event ISRO chairman Dr. S. Somanathan was presented with the IAF World Space Award 2024 for the remarkable success of Chandrayaan 3 mission. Then European Space Agency has launched the Lunar Communication and Navigation Services, that is LCNS program or a Moonlight program at a IAC 2024 for establishing Europe's first ever satellite constellation for telecommunication and navigation services on the moon. और लास्ट पॉइंट है all of the above. तो ये सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई all of the above. फाइन। अब जो आपका इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस जो होगा नेक्स्ट 2025 का, ये कहाँ पे होगा, ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा 29 सितंबर से 3 अक्टूबर को ये होगा 2025 में। फाइन। नाउ इससे रिलेटेड थोड़े डीप में देख लेते हैं। जैसे नाउ यहाँ पे बात हुई थी आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मूनलाइट प्रोग्राम की, तो ये है क्या, ये देखते हैं। तो जो इनिशिएटिव है इसे डेवलप कौन करेगा सबसे पहले, तो ये इटालियन स्पेस फ्लाइट सर्विस कंपनी है टेलीस्पेजियो इटालियन स्पेस एजेंसी एंड इट इज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम्स, जिसका मेन एम है फैसिलिटेट करना प्रिसाइज लूनर लैंडिंग को और प्रोवाइड करना, या आप बोल सकते हो क्रिएट करना हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को, ताकि मून से अर्थ में इजीली आपका जो डेटा है वो भेजा जा सके। फाइन। नाउ इसी के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये फर्स्ट आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है फॉर अ ऑफ प्लैनेट कमर्शियल टेलीकॉम्स एंड सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइडर जो बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत 5 सैटेलाइट्स की बात की गई है। एक तो आपकी यूज़ की जाएगी हाई डेटा रेट कम्युनिकेशंस के लिए एंड 4 आपकी नेविगेशंस के लिए यूज़ की जाएंगी फॉर विच आर डिप्लॉयड अक्रॉस नेटवर्क स्पैनिंग 4 लाख किलोमीटर्स टू कनेक्ट मून टू अर्थ वाया 3 ग्राउंड स्टेशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। इसके अलावा इस इवेंट में जो आपका हुआ था 75th वाला, इसमें आपका एक्सियम स्पेस सूट जो है वो रिवील किए गए थे। तो अब ये बनाया किसने है, तो यूएसए बेस्ड एक्सियम स्पेस एंड इटली बेस्ड पराडा जो है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये सूट तैयार किया गया है, जिसका इन्होंने बेसिकली एक फ्लाइट डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए। जो हीट रिफ्लेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया गया है हीट रिफ्लेक्टिव मटेरियल, जो एस्ट्रोनॉट्स को जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है उससे बचाएगा और लूनर डस्ट से बचाएगा। फाइन। यहाँ पे आप इस सूट को देख सकते हैं। नाउ IAF की बात करें, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट अभी हैं एग्यूने क्लेटॉन मोरे। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1951। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे है कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली आपकी हुई थी 2024 की, ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी भारत मंडपम में। नेक्स्ट है इंडिया होस्ट दी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम, और इवन एशिया पैसिफिक में भी ये आपकी पहली बार होस्ट की गई है। देन ड्यूरिंग द प्रोग्राम PM मोदी इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 विद द थीम द फ्यूचर इज नाउ। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। इसके अलावा जो ITU आपका ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हुई थी, इसके दौरान एक 2024 का इनोवेशन एक्सचेंज आपका यहाँ पे देखने को मिला था, जिसमें आपका बेसिकली क्या बोला गया था, जो प्रोग्राम है इसमें आपका थीमेटिक डिस्कशन हुआ था नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स का, जैसे 5G 6G हो गए, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, रोबोटिक्स हो गया, सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड क्वांटम कम्युनिकेशन का डिस्कशन यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया था। ठीक है, नाउ बात करेंगे
आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस पे जो 8th एडिशन इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी द्वारा, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था सबसे पहले, तो ये जानेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था 8th एडिशन इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। फाइन। इसके दौरान आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है, इन्होंने सेटअप किया था एक पवेलियन जिसका नाम रखा गया है डिजिटल इंडिया इनोवेशन जोन। किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द डेलीगेट्स ऑन वेरियस डीपीआईज, जैसे डिजी लॉकर आपका हो गया, डिजी लॉकर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस जिसे हम उमंग के नाम से जानते हैं, देन आधार, यूपीआई, ई संजीवनी, ओएनडीसी, तो इन सब की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस इवेंट के दौरान रिलायंस जियो ने यहाँ पे जियो भारत के वर्जन 3 और V4 4G फीचर्स फोन जो हैं वो आपके लॉन्च किए थे। देन TRAI जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने कंडक्ट किया था एक मीटिंग जिसका थीम था इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। ये आपकी 17 अक्टूबर 2024 को की गई थी। ठीक है, इन दी ड्यूरिंग द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। फाइन। नाउ यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए थे इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, जैसे आपका बेस्ट मेड इन इंडिया टेलीकॉम इनोवेशन, ये अवार्ड दिया गया था आपका रकुतेन सिम्फनी को। देन मोस्ट इनोवेटिव टेलीकॉम सॉफ्टवेयर टाटा एलेक्सी। बेस्ट एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर, ये 60 टेक्नोलॉजी को दिया गया था। देन बेस्ट जी लोकल, दैट इज लोकल ग्लोबल स्टार्टअप ऑफ द ईयर, ये ध्रुव स्पेस को दिया गया है। देन मोस्ट इनोवेशन 5G गेज डिप्लॉयड फॉर ईयर, ये दिया गया है नयन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को। ऐसे ही आपका जो बिगेस्ट टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर ऑफ द ईयर है, ये दिया गया है नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। देन बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एग्जिबिट ऑफ द ईयर, ये IIT हैदराबाद को दिया गया है फॉर द स्मार्ट सिटी लिविंग लैब। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बेस्ट मिनिस्ट्री एग्जिबिट ऑफ द ईयर, ये आपकी है एमट्रॉन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, देन बेस्ट इंटरैक्टिव एग्जिबिटर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड तेजस नेटवर्क को। ठीक है, देन आपके यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करना है, जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ITU के दौरान, ठीक है, जो ITU की आपकी असेंबली हुई थी उसमें 8 रेजोल्यूशन भी यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे। कौन से 8 रेजोल्यूशन है, मोटा मोटा देखते हैं। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़, एनहांस करना स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ किसके लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा, स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ ऑफ ITU टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर ऑफ AI टेक्नोलॉजीज इन सपोर्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देन एनहांस करना स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। प्रमोट करना और स्ट्रेंथन करना मेटावर्स स्टैंडर्डाइजेशन को। प्रमोट करना और स्ट्रेंथन करना स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ किसके लिए, आपके वहीकुलर कम्युनिकेशंस के लिए। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना ITU टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर के लिए। देन प्रोविजन ऑफ हैंडसेट derived caller location informed for emergency communications. Enhance करना engagement for the next generation experts in a ITU स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज। तो ये 8 आपके रेजोल्यूशन थे जो यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, नाउ ITU की बात करेंगे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की। तो इसके करंट सेक्रेटरी आपके हैं सेक्रेटरी जनरल डोरिन बॉगडन मार्टिन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1865 में। क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है, which ministry has launched the international workshop on modern technologies in resurvey for urban land records in New Delhi, Delhi। तो एक आपकी वर्कशॉप हुई थी 21 से 22 अक्टूबर को। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज की थी, ये आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, इसके अंडर जो आपका एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, उनके द्वारा इस जो आपकी ये वर्कशॉप है इसको कराया गया था। कहाँ पे कराया गया था, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। और इसमें डिस्कशन किया गया था अबाउट द लैंड सर्वेइंग। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लॉज जो होते हैं, एरियल मैपिंग जो होती है, इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन आपका हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंट द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज इट्स 69th मेंबर, 20th नॉन रीजनल मेंबर। ठीक है, 69th मेंबर बना है, 20th नॉन रीजनल मेंबर ये बना है। अब कौन सी कंट्री है, इट इज द इजराइल। ठीक है, टोटल इसके आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 मेंबर थे, अभी ये 69 हो गए हैं आफ्टर इजराइल जॉइंट द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज अ मेंबर।
फाइन। अब मेंबरशिप रिक्वायरमेंट की बात करें तो पहला आपका जो रिक्वायरमेंट है, पहली कंडीशन जो है कि अगर कोई भी मेंबर बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का तो वो आपका मेंबर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक और अ नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा क्या बोल रहा है, मेंबरशिप के लिए क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग मेंबर कंट्रीज होंगी वो उसका अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड होता है इस मेंबरशिप के लिए। तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपकी ऑपरेशनल पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करना है, ये थर्ड पॉइंट आपका है। तो पहला मेंबर होना चाहिए आपका यूएन एस्केप का। दूसरा जो आपकी एग्जिस्टिंग मेंबर कंट्रीज हैं वो अप्रूवल देंगी तभी वो पास होगा। ठीक है, तीसरा कि जो एप्लीकेंट है, जो मेंबर आपका है, वो सारी बातें माने एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑपरेशनल पॉलिसीज की। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी रिलीज्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 मिड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू। द न्यू दिल्ली बेस्ड NIPFP, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने प्रोजेक्ट किया है इनके रिव्यू में इंडिया का GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। कितना यहाँ पे परसेंटेज बताई गई है कि ये आपका रहेगा 6.9 से 7.1% तक ये आपका रहेगा। और प्रीवियस जो इनका प्रोजेक्शन था वो आपका था 7.1 से 7.4% के बीच में, जो अप्रैल रिव्यू में इन्होंने दिया था। फाइन। नाउ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, जिनके द्वारा ये रिव्यू रिलीज किया गया था, इसके करंट चेयरमैन है उर्जित पटेल, जो आपके 24th गवर्नर रहे हैं RBI के। हेडक्वार्टर इस ऑर्गेनाइजेशन का है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी और पर्सनालिटीज हु इज or are awarded with the Shokrow Prize for Freedom of Thought 2024 by the European Parliament। तो ये जो आपका अवार्ड है शोक्रो प्राइज, ये यूरोपियन पार्लियामेंट देती है। ठीक है, जो भी ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए अच्छा काम करती हैं। फाइन। तो इस बार ये अवार्ड दिया गया है मेरिया कोरिना मैकाडो एंड दूसरे आपके पर्सन है एडमुंडो गॉन्जेल्स। ठीक है, इन दोनों को ये आपका अवार्ड दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ B and C, मतलब इनको अनाउंस किया गया है और ये अवार्ड इन्हें 18 दिसंबर 2024 को दिया जाएगा। फ्रांस में ये सेरेमनी आपकी होगी। क्लियर है। नाउ अवार्ड की बात करेंगे तो 1988 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। एनुअली अवार्ड दिया जाता है बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को। ठीक है, अब जो ये अवार्ड है ये किसके नाम पे रखा गया था, सोवियत फिजिसिस्ट जिनका नाम है एंड्री शोक्रो। और 2023 के अवार्डीज आपके कौन से हैं, ईरान की जिना माशा एमिनी एंड वुमेन लाइफ फ्रीडम। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी सेट टू बी इंडक्टेड इनटू अ इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025 में। तो इनका नाम है मारिया शरापोवा, जो रशियन प्लेयर है आपकी। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनके साथ साथ जो आपके ब्रियान ब्रदर्स हैं, बॉब ब्रियान एंड माइक ब्रियान फ्रॉम USA, इनको भी इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और ऑफिशियली ये इंडक्ट किए जाएंगे 21 to 23 अगस्त 2025 को, जो जिसकी सेरेमनी आपकी इस दौरान होगी 2025 में। राइट। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की अगर बात करें तो इसके करंट CEO हैं डैन फ्राइबर। लोकेशन इसकी आपकी है इन दी न्यूपोर्ट रोहाडे आइलैंड USA एंड 1954 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग Indian actress is appointed as a national ambassador for cyber safety by the Indian Cyber Crime Coordination Center। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनको जो है नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है साइबर सेफ्टी का, तो इट इज रश्मिका मंदाना। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर A। नाउ आप यहाँ पे बात करेंगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की, I4C की। तो इसके करंट CEO आपके हैं राजेश कुमार और इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is, the Indian Navy has launched INS Abhay, the 7th vessel in anti-submarine warfare shallow watercraft series. The vessel is built by which company? तो ये आपका वेसल है 7, जिसका नाम है INS अभय। इससे पहले मार्च 2024 में 5th और 6th शिप्स या वेसल्स जो हैं वो इस सीरीज के आपके जो है लॉन्च किए गए थे। 5th वाला जो आपका वेसल है इसका नाम क्या है, इसका नाम है INS अग्रे। और 6th वाला जो वेसल है इसका नाम क्या है, INS अक्षय।
ठीक है। और 7th वाले का क्या नाम है आपका, इट इज INS अभय। तो ये सारे नाम याद रखने हैं। और कौन सी कंपनी द्वारा इनको बनाया जा रहा है, इट इज बिल्ड बाय दी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फाइन। नाउ INS अभय की बात करें तो इसकी लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 77 मीटर्स है, विड्थ 10.5 मीटर्स, स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है अप टू 25 नॉट्स, एंड एंड्योरेंस है इट इज केपेबल ऑफ कवरिंग 1800 नॉटिकल माइल्स। Next is name the country that has launched a new satellite group Yogan 4303। तो ये आपका लॉन्च किया है चाइना ने, और इसे लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 2C करियर रॉकेट द्वारा फ्रॉम दी योर सिचुआन प्रोविंस चाइना। Next is, as per the recent announcement by the Commonwealth Games Federation, how many sports will feature in a 23rd edition of Commonwealth Game 2026, which is set to be held in Glasgow, स्कॉटलैंड। तो आपका जो 23rd एडिशन होगा 2026 में कॉमनवेल्थ का, इसमें कितने स्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे आपके, तो परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये है आपके 10, ठीक है। पहले ज़्यादा होते थे बट इस बार यहाँ पे इसको रिड्यूस करके 10 पे ले आए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जो पहले होस्ट आपका था, आप सभी को पता होगा इसका जो होस्ट है वो चेंज हुआ है। पहले ये आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, ठीक है, बट अभी ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। और यहाँ पे जो होस्ट चेंज हुआ है उसकी वजह से इनको कम टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एंड दैट इज वाई ओनली 10 स्पोर्ट्स आर देयर, ठीक है। ऐसा यहाँ पे रीजन उन्होंने दिया है। फाइन। अब ये कब होंगे, जो 23rd एडिशन है ये आपका 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 में होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ओके कौन कौन से यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स जो है इस लिस्ट में दिए गए हैं, तो ये आपके हैं एथलेटिक्स एंड पैरा एथलेटिक्स, देन स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्ट, ट्रैक साइकिलिंग एंड पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स एंड पैरा बॉल्स, 3x3 बास्केटबॉल एंड 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल। तो इन 10 जो स्पोर्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है। नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की अगर बात की जाए, इसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं डेम लुइस मार्टिन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन यूके में, और इसे 1932 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखो आप, इंडिया के जो आपके मेडल्स आते थे, क्रिकेट में आते थे, बैडमिंटन में आते थे, हॉकी में आते थे, ठीक है, तो इन टाइप के जो आपके स्पोर्ट्स हैं वही हटा दिए गए हैं, तो इंडिया पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और आगे यहाँ पे मतलब मेडल्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ था, उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं वो आपके शामिल किए गए थे, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट मैंने दी है। जैसे 3x3 बास्केटबॉल, ये तो आपका इस बार भी है, ठीक है। देन स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, ये भी शामिल किया गया है इस बार। देन आपका बैडमिंटन देखो था, क्रिकेट था, ठीक है, इसके अलावा रग्बी, सेवन्स, स्क्वाश, ये सब, हॉकी, ये सब यहाँ पे शामिल किए गए थे। इस बार काफ़ी यहाँ पे जो आपके स्पोर्ट्स हैं वो हटा दिए गए हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया अनवील्ड द लोगो एंड टैगलाइन द वर्ल्ड गोज खो फॉर खो खो वर्ल्ड कप 2025, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता होगा कि जो खो खो वर्ल्ड कप है, जिस इसका इनॉग्रल एडिशन है वो इंडिया होस्ट कर रहा है 2025 में, ठीक है। कब होगा, जनवरी के मंथ में आपका होगा। फाइन। 13 से 19 जनवरी को ये आपका होगा। फाइन। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट कौन है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो इनका नाम है सुधांशु मित्तल। क्या नाम है इनका, सुधांशु मित्तल। और जो टूर्नामेंट है ये आपका कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में ये आपका होगा, जिसमें 16 मेंस एंड विमेंस टीम जो है वो इसमें शामिल होंगी फ्रॉम द 24 कंट्रीज। फाइन। और यहाँ पे एक और चीज बोला गया है, जो टूर्नामेंट है it will introduce a new rules including concept of wazir designed to make the game more spectator friendly and engaging. Fine. Next question है, a renowned physicist and Padma Shri awardee Dr. Rohini Godbole recently in October passed away, in which year she was honored with the Padma Shri. तो इनको पद्म श्री दिया गया था 2019 में, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। और इन पद्मश्री के साथ साथ इन्हें और भी अवार्ड्स मिले हैं, जैसे फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट 2021 में, एंड कर्नाटका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड टू रीनेम विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी आफ्टर रतन टाटा। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि ये
महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी को रीनेम करेंगे एज अ पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी। तो रतन टाटा जी के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। साथ में इसके अलावा और अनाउंसमेंट यहाँ पे क्या किए हैं इन्होंने कि उद्योग भवन जो है आपका मुंबई का, उसे रीनेम किया जाएगा रतन टाटा उद्योग भवन। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री है महाराष्ट्र की, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये उद्योग रत्न अवार्ड को जो है अब रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, मतलब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। साथ में आपको ये भी नोट करना है जो ये उद्योग रत्न अवार्ड है, इसके फर्स्ट रेसिपिएंट आपके रतन टाटा जी ही थे। ठीक है, और एक और चीज जो महाराष्ट्र ने की है, महाराष्ट्र ने क्या बोला है, इन्होंने बेसिकली अर्ज किया है, या बोल सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ऐसे रिक्वेस्ट की है कि रतन टाटा जी को जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज योर भारत रत्न ये दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 31st एडिशन ऑफ सिम्बैक्स एक्सरसाइज वाज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने परफॉर्म किया था 31st एडिशन सिम्बैक्स का? इट इज सिंगापुर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, ये इनकी नेवल एक्सरसाइज है। अब ये 2 फेजेस में होती है। कौन कौन से फेजेस हैं? हार्बर फेज और सी फेज। हार्बर फेज आपका विशाखापट्टनम में हुआ था 23 से 25 अक्टूबर को। सी फेज जो है ये 28 से 29 अक्टूबर को हुआ था आपका बे ऑफ बंगाल में, और इसमें इंडिया की तरफ से INS शिवालिक, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और 2 MiG 29K फाइटर जेट्स शामिल थे। वेयरएज सिंगापुर नेवी की तरफ से आपके फ्राइगेट RSS टिनेशियस S-70B सीहॉक नेवल हेलीकॉप्टर यहाँ पे शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो गोवा बेस्ड कंपनी है आपकी, वर्थ ₹डैश टू प्रोक्योर 6 एयर कुशन व्हीकल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये आपका कितना, मतलब यहाँ पे जो डील है उसका अमाउंट क्या था? इट इज ₹387.44 करोड़। तो ये इतने की डील थी जहाँ पे ये कंपनी 6 एयर कुशन एयर व्हीकल्स आपको बेसिकली देगी किसे? इंडियन कोस्ट गार्ड को। फाइन। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करेंटली हैं परमेश शिवमणि। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1977 में एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ $241.3 million लोन टू एनहांस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश। तो कौन से स्टेट्स के लिए, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके लिए यहाँ पे इतना जो ये लोन अमाउंट है आपका $241.3 million का, ये अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? तो इट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली यहाँ पे जो है आपका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो वेस्ट बंगाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपका, ठीक है, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम है, ये इंप्रूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर 8.96 मिलियन कंज्यूमर्स को। ठीक है, नाउ ADB की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट है मात्सुगुआ सकावा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मनीला में, एंड करंट मेंबर नेशंस इसके 69 है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। नेक्स्ट इज द RBI हैज बैन्ड 4 NBFCs फ्रॉम sanctioning and disbursing loan due to the high interest rate charged to customers. Which of the following NBFC is not a part of this? तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर 4 NBFC को बैन किया गया है कि वो अब लोन नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने जो है हाई इंटरेस्ट पे लोन चार्ज किया था कस्टमर्स को। ठीक है, अब कौन कौन से NBFCs हैं? आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, अरोहा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नावी फिनसॉफ्ट लिमिटेड। तो ये 4 आपके NBFC को यहाँ पे बैन लगाया गया है RBI की तरफ से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? PNB परिपास। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर एंटर्ड द वेल्थ एडवाइजरी सेक्टर विद अ लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट नेम ट्रू। तो इनमें से कौन सा आपका जो कंपनी है जिसने लॉन्च किया है आपका प्रोडक्ट नेम ट्रू? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय दी HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड, और इसका पूरा नाम है HDFC ट्रू, जिसके हेड आपके बनाए गए हैं प्रणब उनियार, जो आपके हेड हैं, हेड ऑफ वेल्थ एडवाइजरी इन HDFC सिक्योरिटी। फाइन। अब ये जो सर्विसेज यहाँ पे डिजाइन की गई हैं किनके लिए की गई हैं? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं आपके। दूसरा, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स
फैमिली ऑफिसर्स एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, इनके लिए ये आपका डिज़ाइन किया गया है, जिनका रेवेन्यू जो है वो आपका 18 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में रहेगा। ठीक है, उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप दैट हैज़ लॉन्च द शक्ति सैट मिशन एमिंग टू एम्पावरिंग 12,000 गर्ल्स अक्रॉस 108 कंट्रीज। तो इनमें से कौन सी इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसने लॉन्च किया है इस मिशन को, जहां पे 12,000 बच्चों को, 12,000 गर्ल्स को अक्रॉस 108 कंट्रीज यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आपकी, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पेलोड डेवलपमेंट और स्पेसक्राफ्ट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इट इज डन बाय दी, इट वाज लॉन्च बाय दी स्पेस किड्स इंडिया। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? स्पेस किड्स इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव के तहत 120 आवर्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा हाई स्कूल्स के बच्चों को, जिनकी एज 14 से 18 साल के बीच में है। और ये फोकस करेगा 3 आपके चीज़ों पे, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेस टेक्नोलॉजी, पेलोड डेवलपमेंट और स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स पे। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के बाद 108 स्टूडेंट्स को, ठीक है, 108 बच्चों को अलग अलग कंट्रीज से सेलेक्ट किया जाएगा और उनको इंडिया में लाया जाएगा, ताकि वो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें फॉर बिल्डिंग पेलोड्स स्पेसक्राफ्ट प्रोटोटाइप फ्रॉम जून टू अगस्त 2025। तो जून से अगस्त के बीच में ये आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे इंडिया में करेंगे। ठीक है, साथ में नोट करना है, जो सैटेलाइट है इट इज प्लान्ड फॉर द लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ इसरोज चंद्रयान 4 मिशन in 2026. Next question है, which among the following sport shooter is named as a ISSF Athlete of the Year 2024 along with the Yang Jin-in from the South Korea. तो इनका नाम है ल्यू यूकून फ्रॉम द चाइना। ल्यू यूकून जो है ये आपके मेल ISSF एथलीट ऑफ द ईयर बनाए गए हैं 2024 के, वेरेस यहाँ पे यांग जिन इन जो है साउथ कोरिया से, ये फीमेल ISSF एथलीट ऑफ द ईयर बनाई गई हैं। अब ये जो आपकी अनाउंसमेंट की गई थी, ये की गई थी ISSF वर्ल्ड का फाइनल ओपनिंग सेरेमनी जो आपकी हुई थी 14 अक्टूबर को, वहां पे ये आपका अनाउंसमेंट किया गया था इन दी न्यू दिल्ली। फाइन, नाउ आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे आपकी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की। तो करंट प्रेसिडेंट इसके आपके हैं लुसियानो रोसी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है म्यूनिच जर्मनी में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1907। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company will provide 6 kits of a LM-2500 marine gas turbine engines to power Indian Navy's next generation missile vessel that is NGMV। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज अ USA बेस्ड एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। इनके द्वारा हमें मतलब इंडियन नेवी को LM-2500 मरीन गैस टर्बाइन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ अब जो आपके NGMV है, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल है, ये डेवलप कौन करेगा? तो इट विल बी डेवलप्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कौन डेवलप करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और इन आपके जो इंजन्स हैं इनकी टेस्टिंग और असेंबल कौन करेगा इसको? इट विल बी डन बाय द HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल एंड मरीन गैस टर्बाइन डिवीजन इन बैंगलोर इंडिया। तो ये इसे असेंबल और टेस्टिंग ये करेंगे और फिर इसको कंस्ट्रक्ट NGMV को कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये इनमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम स्पीड ये अटेन कर सकता है इट इज 35 नॉट्स एंड इट कैन कैरी एंटी स्पेस वेपन्स। ये आपके एंटी स्पेस नहीं, सॉरी, एंटी सरफेस वेपन ये जो है वो आपका कैरी कर सकता है। फाइन, नाउ ये जो आपके NGMV है, इन शिप्स की जो डिलीवरी है ये बोला गया है मार्च 2027 तक की जाएगी। ठीक है, मार्च 2027 तक ये की जाएगी, 2027। फाइन, नाउ अब बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका डे है पुलिस कॉमरेशन डे। इस दिन की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1959 में ITBP के 3 पेट्रोलिंग टीम जो थी वो पेट्रोलिंग पे गई थी, जिसमें से 2 तो वापस आ गई थी बट 1 वापस नहीं आई थी, जिसकी वजह से उनके सर्च में और मेंबर्स जो हैं वो भेजे गए थे, 20% भेजे गए थे, जिसमें से 7 मेंबर्स मिसिंग थे, या उनको आप बोल सकते हो कि उन्हें चाइनीज ट्रूप ने मार दिया था। तो ऐसे ही 10 लोग आपके मारे गए थे बाय दी चाइनीज ट्रूप। और इन्हीं की, क्योंकि ऑन ड्यूटी ये जो पर्सन्स हैं उनकी डेथ हुई थी, उसी
उसी चीज़ को ऑनर करने के लिए पुलिस कॉमेमोरेशन डे आपका मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व करते हैं एंड इट्स रीजन इज टू ऑनर पुलिस पर्सन हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ लाइन ऑफ ड्यूटी। क्लियर है? नेक्स्ट है इंटरनेशनल लीड पोजिशनिंग प्रिवेंशन वीक। ये हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट फुल वीक ऑफ अक्टूबर को, जो आपका 2024 में 20 से 26 अक्टूबर को मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इसका रीजन क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लीड पॉइजनिंग। नेक्स्ट कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 12th एडिशन एंड इसमें एक कैंपेन आपका जो है लॉन्च किया गया था, विच इज जो फोकस करता है आपका ब्राइट फ्यूचर्स बीइंग लीड फ्री। और इसकी एनुअल ऑब्जर्वेंस किसके द्वारा की गई थी? ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट, देन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टारिंग अवेयरनेस डे या इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे। ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 22 अक्टूबर को, जिसका थीम था पावर ऑफ लिसनिंग, पीपल हु शटर हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू टीच द वर्ल्ड टू लिसन। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस डे। ये 24 अक्टूबर को आपका ऑब्जर्व किया गया था। इसका एडिशन था 79th एडिशन एंड इसका थीम था बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।